नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। जनहित में आज हम बात करेंगे लोक गायिका नेहा सिंह राठौर को तो आप सभी जानते होंगे, जिनका एक बहुत फेमस गाना इस समय वायरल हो रहा है और उसको लेकर जो है लोक गायिका नेहा सिंह राठौर को एक नोटिस भी थमा दिया गया है। हालांकि वो बात अलग है कि उन्होंने इस पर पलटवार भी किया है और जो राजनीतिक गलियारों से भी कई तरीके के तंज निकलकर बाहर आ रहे हैं। पहले हम आपको गाना सुनाते हैं कि आखिर सोशल मीडिया में जो गाना धूम मचा रहा है और जिसको लेकर नोटिस थमाया गया है वो गाना क्या है, उसको पहले सुनते हैं। बाबा के दरबार बार ढहत घर बार बा माई बेटी के आग में झोंकत यूपी सरकार बा काबा यूपी में काबा और बाबा के डीएम तो बड़ी रंगबाज बा बाबा के डीएम तो बड़ी रंगबाज बा कानपुर देहात में ले आइल राम राज बा बुलडोजर से रौंदत दीक्षित के घर आज बा अरे यही बुलडोजरवा पे बाबा के नाज बा काबा यूपी में काबा कलेक्टर ठुमके बाज 62 कलो कर्मी जाज बा अधिकारी भैले पे लगा मनमानी के रिवाज बा काबा यूपी में काबा अरे गरीबन के मड़ाई फुकवादा गुर्बत के इलाज बा गरीबन के मड़ाई फुकवादा गुर्बत के इलाज बा लोकतंत्र के नाम पे भैया भैल कोढ़ में खाज बा काबा यूपी में काबा अरे आग लगी तो हिंदू जरिहे मुसलमान बा आग लगी तो हिंदू जरिहे मुसलमान बा ए बाबा एह जाना खाली अब्दुल के मकान बा काबा यूपी में काबा। तो सुना आपने लोक गायिका नेहा सिंह राठौर का ये सॉन्ग, और ये जो गाना है जो वायरल हो रहा है, जो वो कह रही हैं, इस पर नोटिस क्यों थमाया गया है। अब इस बात को बहुत अच्छे से आप लोग समझ भी चुके होंगे। दर्शकों की राय भी इस मसले पर बेहद अहम हो जाती है। आपको बता दें कि लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने इससे पहले भी यूपी सरकार की प्रशासनिक कार्य व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए थे और इससे पहले भी उन्होंने एक गाना गाया था। उस वक्त हालांकि ऐसा कोई नोटिस इन्हें नहीं थमाया गया था, लेकिन कानपुर देहात की जब घटना सामने आई, उस घटना में मां बेटी की जलकर मौत हो जाती है। अवैध अतिक्रमण को लेकर जिस तरीके से मां बेटी की मौत के बाद जो सियासत तूल पकड़ती है, उसके बाद लोक गायिका नेहा सिंह राठौर का ये गाना आता है, सोशल मीडिया में वायरल होता है और इसको लेकर अब जो है ये कहा जाए कि जो बाबा का तेवर है, जो बाबा का रुख है, वो सख्त होता नजर आ रहा है और नोटिस थमा दिया गया है लोक गायिका नेहा सिंह राठौर को। सवाल बड़ा यही है कि हालांकि इससे पहले भी कई ऐसे गाने हैं जो रिलीज हुए हैं, कई ऐसे गाने हैं जिनमें शब्दों की मर्यादा को तोड़ा गया, या कई ऐसे शब्द हैं जिनका इस्तेमाल हम नहीं करना चाहेंगे, लेकिन इसके बाद भी उन गानों का जिक्र जरूर कर सकते हैं कि ऐसे गाने सामने आए तो आखिर इसको लेकर क्यों नहीं सख्ती बरती गई। ऐसा क्या लोक गायिका ने महज यूपी की प्रशासनिक कार्य व्यवस्था को लेकर अपने गाने के जरिए सवाल उठा दिया तो जो बाबा का तेवर है, जो प्रशासनिक अमला है, वो सख्त होता नजर आ रहा है। ऐसे बहुत सी जो मामले हैं, ऐसे बहुत से मामले, ऐसे बहुत से गाने, ऐसी बहुत सी फिल्में सामने आई हैं जिनको लेकर सख्ती क्यों नहीं बरती गई। अभी हाल ही में पठान रिलीज हुई, उसमें किस तरीके का अगर देखा जाए, उसमें जो गाने गाए गए उसको लेकर कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आई। साथ ही लोक गायिका नेहा सिंह राठौर के गाने को लेकर अब नोटिस थमा दिया गया है। हालांकि आपको बता दें कि इस पर राजनीतिक गलियारों से तंज भी निकल कर बाहर आए हैं। आपको बता दें जो अखिलेश यादव हैं, सपा के पूर्व सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि जो नेहा सिंह राठौर को नोटिस थमाया गया है, उन्होंने कहा है कि यूपी में झूठे केसों के नाम पर कुछ नहीं किया जाता है। अब जो बेगुनाह है उसको नोटिस थमा दिया जा रहा है। हालांकि इसी पर हम चर्चा भी करेंगे, आगे भी बात करेंगे, लेकिन पूरे मामले को लेकर सीयू का क्या कुछ कहना रहा वो आपको सुनाते हैं। थाना अकबरपुर पर प्राप्त लिखित एवं मौखिक शिकायत की एक वीडियो सोशल मीडिया पर नेहा सिंह राठौर नामक महिला द्वारा अपलोड किया गया है, जिससे समाज में वैमनस्यता एवं भेदभाव की स्थिति उत्पन्न हुई है। इन शिकायतों के आधार पर प्रभारी निरीक्षक अकबरपुर द्वारा उक्त महिला को 160 सीआरपीसी का नोटिस तामील कराया गया है।
नोटिस का जवाब मिलने पर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो आपने सुना कि जो सीओ साहब हैं वो क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं कि भेदभाव किया गया है। लोक गायिका जो नेहा सिंह राठौर ने ये गाना गाया और सवाल खड़े किए प्रशासनिक कार्यशैली को लेकर। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है जिसमें भेदभाव निकलकर सामने आ रहा है और इसी के तहत ये नोटिस थमाया गया है, इसी के तहत ये कार्रवाई की जा रही है और नोटिस के नाम पर उनके घर वालों को भी परेशान किया गया। हालांकि नेहा सिंह राठौर ने इस बात का जवाब भी दिया है कि हम ऐसी धमकियों से, ऐसे नोटिस से डरने वाले नहीं हैं। तो जवाब तो दे नहीं पाते हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है नोटिस दे देते हैं। यूपी पुलिस के नोटिस पर लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने पलटवार किया है। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। उन्होंने कहा है जो गाना उन्होंने गाया है प्रशासनिक कार्यशैली को लेकर, क्योंकि आग में कोई जाति धर्म आग नहीं देखती, उसमें हर कोई जल सकता है, झुलस सकता है। प्रशासनिक अमला वहां पर खड़ा था। कानपुर देहात की घटना का जिक्र कर रहे हैं हम, और वहां पर कोताही बरती गई, उसको लेकर उनका ये गाना था। उसमें उन्होंने अपनी गायकी के जरिए जिम्मेदारी अपनी गायकी की निभाई। तो इसमें नोटिस थमाने जैसी वाली बात क्या थी? उन्होंने पलटवार भी किया है। आज संवेदनशीलता दिखाई है, इसको लेकर मैंने गीत गाया। यूपी पुलिस इतनी एक्टिव हो गई कि पहले मेरे ससुराल गई, फिर मेरे ससुर को नोटिस दिया और उसके बाद वो रातों रात दिल्ली आई और मुझे नोटिस थमाकर चली गई। तो बड़ा सवाल यही है कि क्या इससे पहले ऐसे मामले सामने नहीं आई? जो प्रशासनिक अमले की अगर कार्रवाई की बात करें तो आखिर ऐसी जगह कार्रवाई नहीं होती है जहां पर वाकई कार्रवाई होनी चाहिए। नेहा सिंह राठौर ने कहा है कि मैंने लोक गायिका के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाई है। कानपुर कांड पर यूपी पुलिस ने आज संवेदनशीलता दिखाई, उसको लेकर मैंने गीत गाया। यूपी पुलिस इतनी एक्टिव हो गई कि पहले मेरे घर वालों को और इसके बाद मुझे नोटिस थमाया। हालांकि नेहा सिंह राठौर से भी बात करने की कोशिश करेंगे, जुड़ने की कोशिश करेंगे। और इस पर नेहा सिंह राठौर को नोटिस दिए जाने के मामले में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी तंज कसा है। तो उन्होंने भी कहा है कि पुलिस द्वारा नोटिस को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अंदाज भरे लहजे में तंज कसा और उन्होंने साफ तौर पर यह ट्वीट कर कहा है कि प्रदेश की योगी सरकार जो है, जिस पर वाकई कार्रवाई करनी चाहिए, उस पर नहीं करती, और जिस पर नहीं करनी चाहिए उस पर झूठे केस लगाती है। तो हालांकि आपको बता दें कानपुर देहात की घटना को लेकर काफ़ी सियासत भी हुई। इस मामले को लेकर जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी तरफ से तरह तरह की बयानबाजी निकलकर सामने आई और उसी कड़ी में लोक गायिका नेहा सिंह राठौर का भी वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया। लेकिन अब इस वीडियो के ज़रिए नोटिस थमा दिया गया है नेहा सिंह राठौर को। हालांकि इससे पहले भी उन्होंने जो यूपी की व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर भी उन्होंने एक गाना सोशल मीडिया में डाला था। इससे पहले भी उन्होंने गाया था, लेकिन उस वक्त ऐसा कुछ मामला निकलकर सामने नहीं आया था। हालांकि आपको बता दें जो गोरखपुर के सांसद हैं रवि किशन, उन्होंने एक ऐड के दौरान कहा था कि यूपी में सब ठीक बा, और इसी का अंदाज दिया, इसी का जवाब दिया था नेहा सिंह राठौर ने, जो लोक गायिका हैं। उन्होंने जो वीडियो जब उनका सोशल मीडिया में सामने आया था तो उन्होंने इस बात का भी जवाब दिया था कि यूपी में का सब ठीक बा, और अब दोबारा वो चर्चाओं में है। प्रशासनिक कार्यशैली को लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं अपने गीत के माध्यम से, अपने गीत के जरिए, और अब इसको लेकर जो प्रशासनिक तेवर है वो सख्त होता नजर आ रहा है। तो उनके परिवार वालों को पहले नोटिस थमाया गया, इसके बाद उनको नोटिस थमाया गया।
तो क्या ये मान लिया जाए कि प्रशासनिक अमले में कहीं ना कहीं एक डर है, उस डर के चलते ये नोटिस थमाया गया। हालांकि इसका पलटवार भी किया है नेहा सिंह राठौर ने। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। जनहित में हम बात कर रहे हैं गुरु और शिष्य के रिश्ते को लेकर, परंपरा को लेकर। इस दौर में पलीता लगता नजर आ रहा है गुरु और शिष्य के अगर रिश्ते की बात की जाए। झारखंड और यूपी में कुछ इसी तरह के मामले सामने आ रहे हैं। पहले बात दुमका की कर लेते हैं। दुमका शहर के शिव पहाड़ स्थित वेस्टर्न इंग्लिश स्कूल में 5वीं कक्षा के एक छात्र की छड़ी से पिटाई की गई। पिटाई का आरोप विद्यालय की शिक्षिका दिव्या पर है और बच्चों का कहना है कि पीछे के बेंच पर कुछ छात्र आपस में लड़ रहे थे। शिक्षिका दिव्या द्वारा सजा के रूप में छड़ी से क्लास के सभी बच्चों के साथ पिटाई की गई और इसकी आंख के नीचे छड़ी लग गई और खून निकलने लगा। घटना के बाद विद्यालय प्रबंधन द्वारा घायल छात्र के अभिभावक को सूचना दी गई और छात्र की तबीयत खराब हो गई। विद्यालय आकर छात्र को ले जाए और इस बात की सूचना परिजनों को दी गई। सूचना मिलते ही छात्र के अभिभावक विद्यालय पहुंचे। अपने बच्चे की आंख के नीचे से खून निकलता देख अभिभावक आग बबूला हो उठे। विद्यालय प्रबंधन द्वारा अपनी गलती भी स्वीकार की गई। अभिभावक अपने बच्चे को लेकर आप मेडिकल कॉलेज पहुंचे इलाज के लिए। इलाज कराने के बाद नगर थाना पहुंचे। घटना की लिखित शिकायत भी दर्ज कराई। सवाल ये उठता है कि एक तरफ सरकार नई शिक्षा नीति ला रही है, खेल खेल में बच्चों को पढ़ाने का निर्देश दिया जाता है, विद्यालय में छड़ी नहीं रखने की नसीहत भी दी जाती है, बावजूद इसके शिक्षिका द्वारा एक बच्चे की छड़ी से पिटाई को उचित नहीं ठहराया जा सकता और इस स्थिति को देखकर दूसरे बच्चे भी विद्यालय जाने से डरेंगे। जरूरत है इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो ताकि बच्चे निर्भीक होकर विद्या अध्ययन कर सकें। यूपी के गाजीपुर में ऐसा ही मामला सामने आया। पहले हम दुमका की बात कर रहे थे और अब गाजीपुर की। दरअसल गाजीपुर के नायकडीह गांव में फीस न जमा करने के चलते शिक्षक ने छात्र को इस कदर पीट दिया कि जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। मामला चिल्ड्रेन पब्लिक स्कूल का है। तो शिक्षकों द्वारा लगातार छात्रों की पिटाई के मामले सामने आ रहे हैं। और इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। इकरार खान संवाददाता गाजीपुर से जुड़े हुए हैं। इनसे मामला समझने की कोशिश करेंगे क्या कुछ ज़मीनी हकीकत है। साथ ही उदित घड़ियाल हैं जो सोशल एक्टिविस्ट हैं। आपका स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सीमा त्यागी हैं अभिभावक संघ की अध्यक्ष, आपका स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। उत्तम मुखर्जी अध्यक्ष हैं रांची से, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इकरार आपके पास आएंगे। पहले अगर देखा जाए तो गाजीपुर का जो मामला सामने आ रहा है, क्या है पूरा मामला? इकरार, चलिए दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि गाजीपुर के मामले को लेकर क्या कुछ देखने को मिल रहा है। साथ ही हमारे साथ उदित घड़ियाल जी जुड़े हुए हैं, आपके पास आएंगे। आप सोशल एक्टिविस्ट हैं। देखा जाए जिस तरीके से एक शिक्षा एक नीति की हम बात करते हैं और लगातार शिक्षा के स्तर को बेहतर करने की भी बात की जाती है, लेकिन जो मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, शिक्षक किस तरीके से छात्रों को पीटते हैं, ये भी नहीं सोचते कि वो कितने जख्मी हो जाएंगे, क्या असर पड़ेगा, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, शिक्षक गुरु, इसका महत्व मेरे हिसाब से पूरे विश्व में बहुत बड़ा है। शिक्षक का अर्थ ये कि वो आगे समाज के भविष्य को बना रहा है, वो उसको तैयार कर रहा है। शिक्षक एक उस माली की तरह है जो एक बगीचे को तैयार करता है, पौधों को धीरे धीरे उनकी सिंचाई करता है, निराई गुड़ाई करता है और उन्हें बड़ा करता है ताकि एक बेहतरीन फल खाने को मिले। वही एक कार्य शिक्षक का भी है और शिक्षक का होना चाहिए जी। हम लोग पढ़े, आप लोग भी पढ़े हैं, हम लोगों ने बचपन में स्कूलिंग देखा। अगर कभी भी हम लोग कोई गलती करते थे तो शिक्षक केवल हमें आंख से देखते थे और उनकी आंख जब हम देखते थे तो हम उतने में सहम जाते थे।
अगर हम कॉरिडोर में वॉक कर रहे हैं और अगर त्रिपाठी जी या रावत जी या कोई भी XYZ गुरु आए तो हम लोग एक साइड में खड़े हो जाते थे। उनकी आंख बहुत थी, वो आंख का डर आज के जमाने में खत्म हो गया है, शिक्षकों ने खुद खत्म कर दिया है। ये एक बहुत दुखद घटना है। ये केवल यूपी में नहीं हो रही, ये उत्तराखंड में भी अभी परसों का एक वाकया है जिसमें कि एक कुत्ता घुस गया स्कूल के अंदर और शिक्षक ने उस बच्चे को गलती उसकी मानी और उसको इतना मारा कि 9वीं क्लास का बच्चा था कि उसका हाथ टूट गया। सवाल ये उठता है उस बच्चे का एक फियर, क्या हम एक टेरर पैदा करना चाह रहे हैं उन बच्चों के प्रति, उन बच्चों के मन में जो इस भविष्य, जो इस देश को, इस दुनिया के भविष्य को बनाना चाहता है। हमारे यहाँ मॉडर्न जमाने में और अगर आप बाहर विदेश की शिक्षा देखेंगे तो एक बहुत बड़ा फर्क आपको दिखेगा कि उनकी बेसिक एजुकेशन है, जो टीचर्स हैं उनकी इतनी खूबसूरत ट्रेनिंग करिए। देखिए टीचर बहुत प्रेशर में रहते हैं हरदम, क्योंकि उनको शिक्षक बच्चे आते हैं, नए नए बच्चे आते हैं, हर तरीके के बच्चे होते हैं। लेकिन अगर उन्होंने ये अपना वो चुना है, माध्यम चुना है, शिक्षक बनने का माध्यम चुना है, तो फिर उनके अंदर धैर्य बहुत जरूरी है। ये पिछले कुछ सालों से भय और डर पैदा करने का तरीका कैसा है, ये कैसा होना चाहिए, इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ इकरार खान संवाददाता गाजीपुर से जुड़ चुके हैं, रुक कर लेते हैं गाजीपुर का, हकीकत जानते हैं आखिर यहाँ पर परिजनों की क्या प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही है। इकरार, क्या कोई कार्रवाई शिक्षक के खिलाफ होती नजर आ रही है, क्या जानकारी है? जी, बता देना चाहता हूं कि अब तक कोई शिक्षक के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, न स्कूल प्रशासन के ऊपर कोई कार्रवाई हुई। हाँ, जांच की प्रक्रिया चल रही है, पता नहीं कब तक जांच की प्रक्रिया चले जिससे कि परिवार को न्याय मिल सके। लेकिन कहीं ना कहीं स्कूल के प्रधानाचार्य का ये आरोप है कि अनजाने में ऐसी घटना घटी, ना हमारे शिक्षक कैसी घटना करने की मतलब किए हैं और न करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अचानक ऐसी घटना घटी है। लेकिन कहीं ना कहीं भारत के संविधान में जो धाराएं बनी है, जो चीजें बनी, लेकिन उसको अधिकतर पर अधिकारियों सिर्फ जांच में दिखाते हैं, जो जांच की प्रक्रिया कभी कंप्लीट होकर बाहर नहीं निकल पाती है। जी, न किसी को न्याय मिल पाता है। जी बिल्कुल इकरार, साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर जो परिजन है उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई। लेकिन एक ब्रेक के बाद, जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तब जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही क्या ये मान लिया जाए कि शिक्षकों में सदाचार की कमी है, संयम की कमी है और एक बेसिक ट्रेनिंग की कमी है, जिसके चलते इस तरीके की घटनाओं में इजाफा होता नजर आ रहा है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। जनहित में हम बात कर रहे हैं शिक्षकों के व्यवहार को लेकर, उनके रवैये को लेकर, जिस तरीके से लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं और के न्यूज़ ने इससे पहले भी ये मसला उठाया है और इस पर बात की है। दर्शकों की राय भी इस मसले पर बेहद अहम हो जाती है। जिस तरीके से शिक्षक छात्रों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, मारते हैं, पीटते, मारना पीटना अच्छी बात होती है, मगर किस तरीके से उन्हें ट्रीट करना चाहिए, क्या एक बेसिक ट्रेनिंग की कमी नजर आती है, इसी को लेकर हम चर्चा भी कर रहे हैं। सीमा त्यागी जी, आपके पास आएंगे। अगर देखा जाए, क्या सदाचार संयम की वाकई कमी है अध्यापकों में, जिसके चलते ऐसे मामलों में इजाफा हो रहा है? देखिए, ऐसी घटनाएं रोज आए दिन कहीं ना कहीं से सुनने में आ रही हैं जी, तो सोचने को समाज को मजबूर करती है कि ऐसा हो क्यों रहा है। या करें कि सदाचार की, धैर्य की कमी क्या शिक्षकों में ही हो रही है? क्या अगर हम सोचें तो हमारे पूरे समाज में ही इन सद्गुणों की कमी नहीं हो रही? समाज में जो कुछ हो रहा है उसी का चाहे वो स्कूल के टीचर्स में हो, चाहे स्कूल के बच्चों में हो, सब जगह दिख रहा जी है। और पिटाई से किसी को नहीं पढ़ाया जा सकता, मारपीट से नहीं पढ़ाया जा सकता, शिक्षक नहीं समझ रहे थे। और वो शिक्षक, मेरे हिसाब से तो वो शिक्षक कहलाने लायक ही नहीं है जो बच्चों को मारपीट से, डंडे के जरिए पढ़ाना चाहते हैं। हो सकता है बाई चांस गलती से हो गया हो, ना हो शिक्षक की ऐसी इंटेंशन, लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार ऐसी घटनाएं सुनने में आ रही हैं कि जहां शिक्षक इतना जबरदस्त दुर्व्यवहार बच्चे के साथ कर रहे हैं, तो हमें अपने समाज को पूरे को अवलोकन करने की आवश्यकता है। हम एक तरफ बात कर रहे हैं कि नई शिक्षा नीति हम ला रहे हैं, नई शिक्षा नीति हम ला रहे हैं, लेकिन हम अपने स्कूलों में ऐसे ट्रेंड टीचर्स नहीं भेज पा रहे जिनको बच्चों के साथ कैसे डील करना इस चीज की नॉलेज हो। हम नहीं भेज पा रहे, हम अपनी टीचर ट्रेनिंग में नहीं ट्रेनिंग टीचर्स को दे पा रहे। टीचर इतने फ्रस्ट्रेटेड
होकर जाते हैं, सॉरी आप अदरवाइज मत लेना, जी। जो चयन प्रक्रिया है वो 10-10 सालों तक लटकी हुई है। पेपर दे दिया, रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, कोर्ट में भर्ती फंसेगी। तो मानसिक तौर पर वो टीचर किस तरीके का झेल रहे हैं अपने ऊपर, और शायद उसको मैनेज करने में खुद नाकामयाब होते हैं, इसीलिए वो फ्रस्ट्रेशन बच्चों के ऊपर होती है। तो हमें बेसिकली काम अपने समाज पर करने की जरूरत है, क्योंकि समाज में सब तरफ हमें यही दिखाई दे रहा है। तो शिक्षक बेचारा उससे अछूता कैसे रहेगा? सारा समाज जब इस तरफ जा रहा है कि लोगों के अंदर धैर्य नहीं है, लोग तुरंत रिएक्शन करते हैं, और हम शिक्षा में सुधार की बात कर रहे हैं, हम नई एजुकेशन पॉलिसी की बात कर रहे हैं, लेकिन कब आएगी? शायद सीमा जी यही एक रीजन है कि अध्यापकों को एक ट्रेनिंग दी जाती है, और जो हम आम जनमानस से एक अध्यापक को नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि जो अध्यापक होता है उसका जो दर्जा होता है वो बहुत अहम होता है और बहुत ऊंचा होता है। एक गुरु और शिष्य का जो रिश्ता होता है वो बहुत उसको शब्दों में बयां कर पाना शायद इतना आसान नहीं होगा। आपके पास वापस लौटेंगे, एक दर्शक जुड़े हुए हैं हमीरपुर से, जलीस खान जी, आपका स्वागत है, अपनी राय साझा कर सकते हैं। थैंक यू मैडम। मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि वो टीचर की अपनी समस्या है, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं वो, जैसा कि पूर्व अभी मैडम बोल रही थी, मैं सहमत हूँ। लेकिन जिस तरीके से एक हिंसक टीचर अपना एक दायित्व और अपना मर्यादा भूल के बच्चों प्रबोध बालकों पर प्रहार कर रहे हैं, डंडे लाठी खिलाते हैं, तो मैं ये समझता हूँ जिस तरीके से इस हाई स्पीड जो MP-MLA कोर्ट बनी है, इस तरीके से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर एक कोर्ट का गठन कर दिया जाए इस तरीके के अपराध के लिए, तो जो लिंगर ऑन वाली प्रोसेस है कि जांच होगी और महीनों में, साल 2 साल में जब तक मामला सुलझ जाएगा, इसलिए एक निश्चित टाइम के अंदर अगर इसका डिस्पोजल हो जाए, उसमें एक मजिस्ट्रेट भी चाहे नायब तहसीलदार स्तर का शामिल कर लिया जाए, टीचर प्रतिनिधि भी रहे हैं, अध्यापक के भी प्रतिनिधि रहे हैं, और जल्दी अगर डिस्पोजल हो जाए तो टीचरों में एक दहशत रहेगी कि हाँ भाई तुरंत डिस्पोजल होगा, और कहीं ना कहीं हम नॉन DF में कहीं ना कहीं स्थानांतरित रहेंगे, हम फील्ड में ना रहेंगे, पनिशमेंट मिल सकता है इसमें, पनिशमेंट क्योंकि सस्पेंशन। जलीस खान जी, आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं, आपने बहुत अहम बात कही है। वाकई ऐसे शिक्षकों के खिलाफ कहीं ना कहीं कार्रवाई बनती है, और जो मामले हैं वो जल्द से जल्द कैसे निस्तारित हो जाएं उसके लिहाज से भी सोचने की ज़रूरत है। सीमा जी आपके पास आएंगे, साथ ही जो हमारे दर्शक जुड़े थे उन्होंने जो बात कही, साझा की, उस पर आपकी प्रतिक्रिया, और साथ ही शिक्षक का जो व्यवहार है वो हिंसक नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, ये बिल्कुल सही बात है कि शिक्षक को हिंसक नहीं होना चाहिए, और शिक्षक ऐसा कर रहे हैं उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। और अभी आपके साथ जो दर्शक जुड़े थे उन्होंने बिल्कुल सही बात कही है कि तुरंत कार्रवाई होकर उस शिक्षक के ऊपर निलंबन जैसा कुछ लगना चाहिए, जिससे कि बाकी लोगों को ये सही संदेश जाए कि गलत करोगे तो वो बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन मैं जो कहना चाह रही हूँ कि किसी भी केस में क्या कोई कार्रवाई हमारे यहाँ होती है? हमारी कानूनी प्रक्रिया सब देख लो कितनी लचर है, चाहे वो महिलाओं के प्रति अत्याचार हो रहे हो, चाहे वो बच्चों के प्रति अत्याचार हो रहे हो। अगर कितनी अभी लगातार कितनी सारी घटनाएं ऐसी हो चुकी। पहली बात तो ये कि जिस स्कूल में वो शिक्षक पढ़ाता है स्कूल के मैनेजमेंट को, प्रिंसिपल तक को भी तुरंत सस्पेंड करना चाहिए कि टीचर को डंडा ले जाने की परमिशन किसने दी? किसने टीचर को ये परमिशन दी कि वो डंडा ले जाए या स्केल से बच्चों को मारे? नहीं, टीचर मार नहीं सकता और मारना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मारना कोई, क्योंकि अब मायने भी बदल गए हैं। आज के परिवेश में देखा जाए सीमा जी, मायने भी बदल गए हैं, टीचर और पेरेंटिंग के मायने बहुत बदल चुके हैं। पहले से अब में बदलाव भी देखा जा रहा है, लेकिन ऐसे मामले जो आते हैं वो सवाल खड़े कर देते हैं। एक दर्शक कुरुक्षेत्र से जुड़े हुए हैं, चंद्र प्रकाश जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज के परिवेश में जो बच्चे हैं उनके माता पिता इतनी बात को जरा सी कोई टीचर कह देता है, थोड़ा सा धमका भी देता है, तो अगले दिन बच्चे के माँ बाप जो है स्कूल में पहुंच जाते हैं कि आपने हमारे बच्चे को धमकाया कैसे। मैं आज 69 के करीब पहुंच चुका हूँ, और 69 के नेड़े तेड़े पहुंचने के बाद जब भी हम रिवाड़ी जाते हैं, हमारे गुरुजी अगर बाजार में भी मिल जाते हैं तो हमारे हाथ उनके चरणों पर जाते हैं। मैडम, उसके पीछे कारण मैं बता रहा हूँ। उसके पीछे कारण ये है
कि जब हम 10वीं की शिक्षा ग्रहण कर रहे थे 1972 में, तब जो है हमारे टीचर जो है नवल किशोर रुस्तगी थे, वो जो है सुबह आते ही पहला काम ये करते थे कि नीम की छड़ी तुड़वा करके मेज के ऊपर रख देते थे। कक्षा में लगभग 50 के करीब बच्चे होते थे, हमारा खून सूख जाता था उस छड़ी को देख करके, और डरते थे कि कहीं मास्टर जी ने एक बार भी अगर शरीर पर इसका प्रयोग कर लिया तो वहां से चमड़ी उधड़ जाएगी। मेरा कहने का भाव ये है कि 1 साल के बाद जब हमने मास्टर जी से कहा, मास्टर जी ये छड़ी आप उतरवाते थे और ये रखवा देते थे आप जो है वहाँ मेज के ऊपर, हमें बड़ा डर लगता था। तो वो कहते, बोले बेटा मैं दांतों की सफाई के लिए दातुन इस्तेमाल करता हूँ, और अब हमारे घर में पेस्ट हम यूज करते नहीं, सारे घर के सदस्य। बिल्कुल, तो मैं नीम बदलाव तो आया है। अगर देखा जाए चंद्र प्रकाश जी, बदलाव तो वाकई देखने को मिल रहा है और आपकी बात से भी हम सहमत हैं। रुक कर लेते हैं उत्तराखंड का, इसके बाद उदित जी आपके पास आएंगे। उत्तराखंड से हमारे संवाददाता भगवान सिंह जुड़े हुए हैं। भगवान सिंह जी आपके पास आएंगे। अगर देखा जाए जो मामला सामने आ रहा है, इसमें क्या कुछ कार्रवाई होती नजर आ रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के कल्जीखाल ब्लॉक के ग्राम सभा कांडा के जो इंटर कॉलेज है, वहाँ पे 9वीं के छात्र के साथ जो मारपीटा का जो मामला है, आज ही मैंने इस संबंध में जब वहाँ के प्रधानाचार्य लेकिन उनसे बात की थी, उनका कहना है कि अभी भी तक मेरे पास यहाँ पे जो प्राथमिक की जो दर्ज होती है वो अभी तक मेरे पास कोई शिकायत नहीं आई है। और जो इनकी जो अरुणा जो भंडारी की बात कर रहे हैं, जिनका बेटे के साथ ही घटना घटी है, तो कोई नहीं आया। उनका कहना है कि जब मेरे से बात हुई तो आप बताइए क्या है मामला। तो उनका कहना ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन हाँ हल्का फुल्का कहीं ना कहीं उन्होंने भी स्वीकार किया है कि बच्चों को पढ़ाते समय या क्या काटते समय, लेकिन ऐसा कुछ अभी बताया नहीं जा सकता। उनका कहना है कि साहब प्रधानाचार्य का मेरे पास लिखित कोई शिकायत आती है, अभी भी कोई क्षेत्र या पटवारी क्षेत्र में इस तरह का कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है, लेकिन उनका परिवार से कहना है, उनका कहना है कि मेरी बात हुई थी, तो उनका ये कहना है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन अब समझ नहीं आ रहा है, जब मैंने उनसे पूछा कि क्या ये जो वीडियो जो उनकी माता जो बाइक जो सोशल मीडिया के पास आई है, कहाँ से आई है, उनका ये कहना है कि उनकी माता ने कहा है कोई मेरी बाइट वगैरह या वीडियो कुछ ऐसा है नहीं है। तो अब मेरी समझ, मैंने उनको कहा कि क्या हम झूठे दिखा रहे, आज पौड़ी में सभी पत्रकारों ने कहना है कि पौड़ी में तो क्या माना जाए, कहीं ना कहीं परिजनों पर एक दबाव स्कूल प्रबंधन की तरफ से बनाया जा रहा है। आपके पास वापस लौटेंगे, एक दर्शक हमारे साथ प्रेम जुड़े हुए हैं, उनकी राय पहले साझा कर सकते हैं, साझा कर लेते हैं। प्रेम जी स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कीजिए। नमस्कार मैम जी। मैं ये कह रहा हूँ कि शिक्षकों के लिए ये बातें उठ रही है कि शिक्षकों को दंडित किया जाना चाहिए, शिक्षक को ऐसे कर देना चाहिए, मान लीजिए उसने ऐसा कर दिया, तो क्या इससे क्या ये मकसद हल हो जाएगा? या अभिभावक बोलते हैं कि हमारे बच्चे को डांट दिया, वो शिक्षकों को दबाव देते हैं, इससे क्या मकसद हल हो जाएगा? अपने लोग ये आपने पीछे भी मुद्दा उठाया था, लेकिन हल करने के लिए तो ये नहीं है कि शिक्षक को दंडित कर दिया जाए या शिक्षा पद्धति को दंडित कर दिया जाए या बच्चों को कोई ना कोई। प्रेम जी, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिएगा आप। अगर आपका बच्चा स्कूल जा रहा है और आपके स्कूल में, जिस स्कूल में आपका बच्चा पढ़ता है, अगर वहां का शिक्षक आपके बच्चे को प्रताड़ित करता है, वो भी इतनी बुरी तरह कि उसकी आंख फूट जाती है या वो ऐसी जगह इंजर्ड हो जाता है कि लेने के देने पड़ जाए, तो आपका क्या जवाब होगा? जी मैम, मैं एक आपको यही बताता हूँ कि कोई भी शिक्षक, अधूरा शिक्षक भी, ये तो अच्छे शिक्षक होंगे, अधूरा शिक्षक भी जानबूझ के ऐसा कांड नहीं करेगा। इसके पीछे कोई ना कोई कारण हो सकता है, कारण कितना भी बड़ा हो, लेकिन टीचर हिंसक नहीं हो सकता। प्रेम जी, टीचर का ये काम नहीं है, ये एक इस तरीके का रवैया नहीं होना चाहिए कि आप हिंसक हो जाए किसी को भी, क्योंकि छात्र जो बच्चे होते हैं, टीचर की जिम्मेदारी होती है उसे कैसे पढ़ाना है, उसे कैसे समझाना है, उसके साथ दुर्व्यवहार या डर पैदा करना है, तो उसके भी अपने तरीके होते हैं। इस तरीके से नहीं कि आप हिंसा का रुख अख्तियार कर लें, आप इस तरीके से पीटे कि उसका हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, आंख फूट जाए। इस तरीके का रवैया टीचर्स का नहीं होता है, क्योंकि एक गुरु का दर्जा दिया जाता है उसे। शुक्रिया राय देने के लिए। दर्शकों की राय हमारे लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होती है। आपके पास आएंगे उदित जी। अगर देखा जाए टीचर के एक रवैये को लेकर हम बात कर रहे हैं, अभी जैसा कि हमारे दर्शक जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि कोई ना कोई वजह होगी, वजह कैसी भी हो, क्या ये जायज़ है इस तरीके का रवैया टीचर्स का? ये मेरे से पूछ रहे हैं? जी उदित जी। जी, एक थोड़ा सा आपसे निवेदन करूंगा, शायद मिर्जापुर वालों का अगर माइक अगर थोड़ा देर ऑफ हो जाए तो, क्योंकि
जब उनका नंबर आ जाएगा तो कर सकते हैं। माइक से शोर आ रहा है बहुत ज्यादा। जी जी आपसे निवेदन है। जी, देखिए मेरा मानना यह है कि शिक्षक का जो इन्फ्लुएंस बच्चे के ऊपर होता है वो माँ बाप का भी उतना नहीं होता है। समाज में वो कहाँ सड़क कैसे पार करेगा, वो सड़क पे थूकेगा नहीं थूकेगा, गंदगी फेंकेगा नहीं फेंकेगा, ये सारा शिक्षक के ऊपर है दारोमदार। और ये आप भी निकले और हम भी निकले उसमें से। मेरी अभी चिंता प्राइवेट स्कूल्स को लेकर नहीं है, प्राइवेट स्कूल्स में ये हो रहा है, लेकिन सरकारी स्कूलों में अगर अध्यापक शिक्षक बच्चों की पिटाई कर रहे हैं तो ये उनके ट्रेनिंग कोर्स में नहीं था ना है। और ये कहीं ना कहीं जो आपने पहले भी कहा था कि हमारी शिक्षा नीति में कहीं कोई कमी है, जो कि हम लोग देखिए, ये अगर शिक्षक, मैं बार बार कह रहा हूं कि शिक्षक हमने अपने प्रोफेशन अपने इच्छा से चुना है। अगर ये मजबूरी में चुना गया है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर मुझे बड़ा खेद है कि जो शिक्षक जहां ट्रेनिंग होती है वहां इनको परखा नहीं गया, इनको देखा नहीं गया कि ये कैसे शिक्षक निकल रहे हैं या हम कैसी ट्रेनिंग दे रहे हैं। और जो बाय प्रोफेशन आता है, आपको एक स्कूल के अंदर दिख जाएंगे बहुत सारे टीचर, 2-4 टीचर हर स्कूल में ऐसे मिलेंगे, जिनसे कि बच्चों का जब वो विदा होते हैं उस स्कूल से दूसरे स्कूल जा रहे होते हैं तो पूरा स्कूल उन्हें छोड़ने आता है। बच्चे रो रहे होते हैं, कोई कुछ, मतलब इतनी भावनाएं जुड़ जाती हैं। लेकिन जो वर्तमान में अब जो हो रहा है पिछले कुछ समय से, मैं बार बार कह रहा हूं कि प्राइवेट स्कूल से मुझे नहीं है, मेरे को जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं अगर उनमें मास्टर ये कर रहे हैं तो अकाउंटेबिलिटी सेट होनी चाहिए, टर्मिनेशन होना चाहिए उसमें, ताकि कोई भी, देखिए जो सरकारी स्कूल में कौन जा रहा है, एक गरीब का बच्चा जा रहा है, उसने अपना सब कुछ उस टीचर के ऊपर छोड़ दिया, स्कूल के ऊपर छोड़ दिया है। अगर वो वहीं से पिट के आ रहा है और उसके मन में अध्यापकों के प्रति हीन भावना आ जाए, उनके प्रति एक नेगेटिविटी पैदा हो जाए, तो वो बच्चा कहीं ना कहीं भविष्य में कमजोर रहेगा। उसके अंदर की वो जो उसके अंदर का जो कला है, उसके अंदर की जो खूबियां हैं वो बाहर नहीं निकल पाएंगी। ये सारा काम एक शिक्षक का है। इसलिए शिक्षक को कहीं भी नहीं लिखा शिक्षक कभी भी हाथ उठाए, और शिक्षक का ये अधिकार ही नहीं है कि शिक्षक हाथ उठाए बच्चे पे, क्योंकि बच्चा बहुत मासूम है। बच्चे को तो आप एक घड़े की तरह बना रहे हैं। मैंने पहले भी बोला कि माली जो है वो, अगर आपको बहुत अच्छे बगीचे से बहुत अच्छे फल खाने हैं तो एक अच्छा बगीचा ढूंढना पड़ता है, और अच्छा बगीचा ढूंढने के लिए आपको देखना पड़ता है कि ये किसने उसको नरिश करा है। तो मेरा मानना यह है कि जो अभी वर्तमान में जो ट्रेनिंग सिस्टम है उसमें बहुत शीघ्र, अति शीघ्र सुधार लाना चाहिए। प्राइवेट जो स्कूल्स हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी सेट करनी चाहिए। और मुझे लगता है जो शिक्षक हैं उन्हें मानसिक तौर पर भी उनको देखना चाहिए कि वो उस लायक हैं, वो डिजर्विंग हैं कि नहीं है, क्योंकि ये बिंदु भी बहुत मायने रखता है। दुमका का रुख कर लेते हैं उदित जी, अपनी चर्चा में वापस लौटेंगे। हमारे संवाददाता विनोद चतुर्वेदी जुड़े हुए हैं। विनोद, आपके पास आएंगे। अगर देखा जाए दुमका की जो खबर सामने आई, जिसको लेकर हम चर्चा करने बैठे हैं, क्या है पूरा मामला और साथ ही क्या कुछ कार्रवाई होती नजर आ रही है? परिजनों की क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ पाई है? बताते चले कि परिजनों और स्कूल प्रबंधक के बीच लगभग समझौता हो चुका है। स्कूल प्रबंधक ने छात्र के इलाज की गारंटी ली है। केस अभी बाल कल्याण समिति के पास भी है, उसका भी कुछ हुआ नहीं है। 1-2 दिन में वो निश्चित तौर पर निरीक्षण करने के बाद, जांच करने के बाद उस पर आगे बाल संरक्षण पदाधिकारी आगे बढ़ेंगे। लेकिन अभी तो ऐसा लग रहा है कि दोनों के बीच समझौता हो चुका है। कुछ मुआवजे की बात भी आ रही है। छात्र का इलाज चल रहा है, अभी वो सुरक्षित है। जी मैम। जी, चलिए वापस लौटेंगे, लेकिन ये बड़ा सवाल है कि परिजन जो है समझौता कर लेते हैं ऐसे मामलों में। अगर टीचर बच्चे को मारता है, पीटता है और बच्चा घायल होता है, उसका हाथ टूटता है, तो ऐसे मामलों में मुझे लगता है समझौता करने के बजाय कार्रवाई करनी चाहिए ऐसे टीचर के खिलाफ। ना कि समझौता कर लेना चाहिए, ना कि मुआवजा ले लेना चाहिए। सीमा जी, इस बात से कितना इत्तेफाक रखती हैं? और साथ ही हम बात कर रहे थे कि टीचर को मानसिक तौर पर भी जांचा और परखा जाना चाहिए।
बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप कि अगर अपने टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट देखें तो वहां उस तरीके की ट्रेनिंग दी ही नहीं जा रही जो ये देखा जाए कि जो आने वाले कैंडिडेट्स हैं क्या वो वास्तव में टीचर बनने लायक हैं। असल जड़ क्या है कि शिक्षा की तरफ हमारी सरकारें कभी बहुत ज्यादा सीरियस रही ही नहीं। सिर्फ नीति बना देना, सिर्फ नई एजुकेशन पॉलिसी दे देना, इससे शिक्षा नहीं सुधरेगी। आप मूल में जाइए। आप खुद भी जानती होंगी, क्योंकि ज्यादा सच अगर हम बोल दें तो वो हजम नहीं होता है। क्या जितने हमारे शिक्षक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं, क्या उनमें उस तरीके की ट्रेनिंग हो पा रही है? दूसरे हम बात करें कि अभी आपने भी उसको कवर किया था कि मोदी नगर में स्कूल प्रशासन की लापरवाही से, सारे शिक्षकों की लापरवाही से, ड्राइवर कंडक्टर की लापरवाही से एक बच्चा खत्म हो गया, मर गया बच्चा। क्या कार्रवाई उस स्कूल पर हुई? उसके प्रबंधक पर हुई? कुछ नहीं हुई जी। क्योंकि एजुकेशन को एक बिजनेस की तरह देख रहे हैं। सारी जिम्मेदारी सिर्फ सरकारी स्कूल के टीचर की। अभी आपने एक चीज दिखाई कि बच्चे को फीस ना देने पर शिक्षक ने मारा जी। तो आप खुद सोचिए कि शिक्षक का फीस से क्या मतलब, शिक्षक का क्या मतलब फीस से? क्यों? क्योंकि प्राइवेट स्कूल प्रबंधक टीचर्स को ये कहते हैं कि फीस उगाई करो नहीं तो तुम्हारी तनख्वाह नहीं दी जाएगी जी। तो फिर उस बेचारे को वो भी काम करना पड़ता है। तो टीचर्स की ट्रेनिंग सही नहीं हो रही है। जहां जिस चीज पर ध्यान देना चाहिए वहां ध्यान नहीं दिया जा रहा और शिक्षा की तरफ सरकारों का ध्यान नहीं है, चाहे कोई सी भी सरकार हो। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कहने से, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहने से पढ़ाई नहीं होती। आप रूट कॉज पर जाइए, देखिए कि कहां कमी है। ऐसे शिक्षक या ऐसा स्कूल मैनेजमेंट या ऐसा प्रिंसिपल जहां भी ऐसी कुछ हरकत हो, तुरंत प्रभाव से उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कार्रवाई होगी कैसे? अभी लेटेस्ट आपको बताएं कि आरटीई के एडमिशन चल रहे हैं। अभी हमारी यूपी सरकार ने कोरोना काल की 15% फीस वापस देने का आदेश दिया है, लेकिन क्या उस आदेश को पूरा महकमा अप्लाई करवा पा रहा है? नहीं करवा पा रहे। तो आप नीतियां बना देंगे, आप कमेटी बना देंगे, जांच चलती रहेगी, दूसरी कमेटी बन जाएगी और इतने को उसे मुद्दा आ जाएगा, वो उसके ऊपर हावी हो जाएगा। तो सब कुछ मिला जुला के हर जगह सिर्फ समझौते से ही कहानी चल रही है, सिर्फ समझौते ही हो रहे हैं। एक्चुअल में काम कहीं कुछ नहीं हो रहा। क्यों भाई? जब आपको लगा कि किसी स्कूल में ऐसा हुआ तो क्यों नहीं तुरंत कार्रवाई होती? लेकिन प्राइवेट स्कूल के टीचर्स पर, प्राइवेट मैनेजर पर सरकार क्या कार्रवाई करेगी? क्योंकि वो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस के हैं और वो पार्टी फंड में चंदा देंगे। बिल्कुल। बचा बेचारा सरकारी मास्टर। तो लेकिन सीमा जी, इस तरीके के समझौते कहीं ना कहीं जो छात्रों का भविष्य है वो खतरे में डालते नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से इन घटनाओं में इजाफा हो रहा है, वाकई बड़ा सवाल यही उठता है कि अगर ऐसे ही परिजन समझौता करते रहेंगे, हम शिक्षा नीति में बदलाव की बात कर रहे हैं, तो क्या बदलाव ऐसे संभव हो पाएगा? चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के ब्रेक से वापस आ रहे हैं। जनहित में हम बात कर रहे हैं लगातार गुरु और शिष्य का रिश्ता कैसा होना चाहिए और कैसी तस्वीर सामने आ रही है, इसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। दर्शकों की राय भी बेहद अहम हो जाती है इस मसले पर। हमारे संवाददाता गाजीपुर से जुड़े हुए हैं, इकरार खान आपके पास आएंगे। अगर देखा जाए, आपने बताया कि कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही है, क्या परिजनों की कोई प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ पाई? क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? जी, बता देना चाहता हूं कि परिजन ने वहाँ नजदीकी थाने में एक तहरीर दी थी। तहरीर देने के बाद वहाँ के एसएचओ ने स्कूल प्रबंधक को बुलाया। बुलाने के बाद अपने में जो भी बातें हुई, उसके बाद परिजन को समझा बुझा के उनको बता दिया गया कि आपके बच्चे की जितनी भी इलाज में खर्च होगा उसको हम वहन करेंगे, आप इस मैटर को वहीं खत्म कर दीजिए। तो कहीं ना कहीं इस जो परिजन थे उनके ऊपर प्रेशर भी था। उस पर परिजन गरीब थे, इसकी वजह से सोचे कि अगर हम कहीं जाएंगे तो हमारे आगे सुनेगा कि नहीं सुनेगा, क्योंकि सामने वाला बहुत पैसा वाला बहुत बड़ा आदमी है। तो कहीं ना कहीं उनकी बात को मानकर और इलाज के लेके जो भी एक सुलहनामा तैयार किया गया, जिसमें दर्शाया गया कि हम आपके बच्चे के जो भी यहाँ समस्या, दिक्कत, आंख फूटी है, उसमें जो भी इलाज का खर्च आएगा उसको हम इलाज कराएंगे, उसको हम खर्चा देंगे। इसके ऊपर
वो वहां से थाने से सुलह हो गया जी। विनोद, आपके पास आएंगे। दुमका का रुख कर लेते हैं। दुमका की क्योंकि घटना को लेकर हम चर्चा भी कर रहे हैं। दुमका में आपने, विनोद चतुर्वेदी, आपने बताया कि जो परिजन है उन्होंने समझौता कर लिया है। दोनों ही मामलों में कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आ रही है। स्कूल प्रबंधन का क्या कुछ रुख निकलकर सामने आया इस पूरे मामले को लेकर? समझौता तो हो गया है, लेकिन ऐसी तस्वीर दोहराए ना, इसको लेकर क्या कुछ रुख रहा? विनोद, अनम्यूट करिएगा। विनोद, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, लगता है संपर्क टूट गया है। दोबारा से संपर्क होता है तो जवाब लेंगे। उदित जी, आपके पास आएंगे। हम बदलाव की बात करते हैं, हम शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने की बात करते हैं। शिक्षक कैसा होना चाहिए और ऐसी घटनाओं में अंकुश कैसे लग पाएगा? देखिए कई सारे, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे जैसे हमारी खासतौर से भारतवर्ष में पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, अच्छे स्कूल्स की डिमांड बढ़ती जा रही है, टीचर्स की ट्रेनिंग बहुत कम है या कमजोर कह लीजिए, फीस स्ट्रक्चर जब आप प्राइवेट में जाते हैं तो बहुत कम है बनस्पत की जो आपके गवर्नमेंट स्कूल्स हैं। तो वहां पर वो उसको टीचर जो है वो कोशिश करता है मैं प्राइवेट ट्यूशन करूं, फिर वो उस पर लोड होता है बहुत सारा साइकोलॉजिकल, जो आपने पहले अभी कहा था कि इनका साइकोलॉजिकल असेसमेंट भी होना चाहिए, इनको कोई मनोवैज्ञानिक इन पे मनोवैज्ञानिक से इनका असेसमेंट कराना चाहिए, क्योंकि देखिए वो भी एक ह्यूमन है आफ्टर ऑल। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि जब टीचर, हमने जितने टीचर देखे या आपने भी देखे जो हम लोग बड़े हुए, वो उनका एक पैशन था, एक डेडिकेशन था, और वो पैशन आज की तारीख में बहुत कम शिक्षकों में दिखता है। कुछ आपको स्कूल दिखेंगे, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, कुछ स्कूल जिनमें बच्चे बहुत बढ़िया करते हैं जी, कैसे कर लेते हैं, वो उनके साथ इन्वॉल्व होते हैं। वो आनंद कुमार जी हैं जिनका वो IAS अकेडमी चलता है बिहार में, कैसे हो रहा है कि 30 के 30 बच्चे निकल रहे हैं या सारे निकल रहे हैं? उसका कारण होता है कि अध्यापक शिक्षक जब बच्चे के साथ इन्वॉल्व होता है तो वो बच्चे के हर हरकत को समझने लगता है जी। वो बच्चे को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, यही एक असेसमेंट और इवैल्यूएशन का टाइम पीरियड होता है। हमारे यहाँ पर मैं क्या बोलूं, इसमें सभी जगह है कि कुछ शिक्षक, हर शिक्षक के बारे में नहीं कह रहे, लेकिन कुछ शिक्षक अलग धंधों में भी लग गए हैं। शिक्षा को छोड़ करके जो उन्होंने चूज करा था, जो उन्होंने करियर अपना रखा था, उसको छोड़ के वो अलग धंधों में लग गए। तो जब आप अलग बिजनेस पूरी जिम्मेदारी से अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं शिक्षक, यहाँ पर ऐसी तस्वीर तो सामने आती है और हम कई बार ऐसी खबरें भी पढ़ते हैं। सीमा जी, आपके पास आएंगे। अगर देखा जाए, एक दौर वो भी था, बहुत कम शब्दों में बोलिएगा क्योंकि समय का अभाव है, एक दौर वो भी था, जैसा कि अभी एक दर्शक भी जुड़े थे, उनका भी यही कहना था कि हम शिक्षक की छड़ी के नाम से डर जाया करते थे। लेकिन आज का वो दौर है कि ऐसा अब कुछ रहा ही नहीं, मतलब वो डर ही नहीं रहा और ऐसी घटनाओं में भी इजाफा हो रहा है। शिक्षक इस तरीके से दुर्व्यवहार करते हैं, हिंसक हो जाते हैं। सुनी जी, हम उस सभ्यता को बिलोंग करते हैं जहां ये कहा जाता था, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट, अंदर हाथ सहार दे बाहरी करे चोट। तो गुरु शिष्य के लिए माँ बाप से भी ऊपर होता है। हम अभी उदित जी बात कर रहे थे कि गुरु टीचर समझ जाता है देख के कि बच्चे को क्या चाहिए, बिल्कुल, और चोट भी मारता है तो उसको बनाने के लिए क्या चाहिए। तो हमारी सरकारें भी ये सोचें कि उस शिक्षक को क्या चाहिए जी। हमारी सरकारें ये सोचें कि क्या शिक्षक को वो प्रॉपर ट्रेनिंग मिल रही है, क्या शिक्षक को प्रॉपर तनख्वाह मिल रही है। शिक्षा का बाजारीकरण तेजी से बढ़ता जा रहा है और जो प्राइवेट स्कूल का शिक्षक है वो बेचारा बिजनेसमैन के हाथ का नौकर बन के रह गया है। कोई शिक्षा अब शिक्षकों के हाथ में नहीं रही, ये आप सब मानेंगे। शिक्षा अब बिजनेसमैन के हाथ में पहुंच गई है और उसी सब का नतीजा ये निकल के आ रहा है कि शिक्षक जो समाज को बनाने वाला होता था, जो समाज को दिशा देता था, वो शिक्षक भी अपने पद से भ्रष्ट होता जा रहा है। और अगर शिक्षक भ्रष्ट हो जाएगा तो फिर भारत देश विश्व गुरु नहीं बन पाएगा।
जी समय का अभाव है, चर्चा को आगे नहीं बढ़ा सकते। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही हमारे संवाददाता इकरार खान, आपका भी शुक्रिया, और साथ ही उत्तम मुखर्जी, आपका भी शुक्रिया। भगवान सिंह, आपका भी शुक्रिया, और साथ ही विनोद दुमका से जुड़े हुए थे, आपका भी शुक्रिया। सवाल यही है कि शिक्षक की जो कार्यशैली है, जो जिम्मेदारी है, अपनी जिम्मेदारियों का जो निर्वहन है वो अच्छे से करना चाहिए, और गुरु और शिक्षक का जो रिश्ता होता है उसे मेंटेन रखना चाहिए। तभी शिक्षा के प्रति जो एक शिक्षा एक नीति की हम बात करते हैं वो कारगर साबित हो पाएगी। इसी के साथ जनहित में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़।